Good morning, students. I am your general science teacher of class 7 from Superior Model School. Today, our lecture number 6 in unit number 2. Now, open page number 25. And today, our topic is importance of balance in nature. तो बच्चों, जो हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इन नेचर है, ये भी किसके साथ रिलेटेड है? जो हमने पीछे पढ़ा था, फूड चेन, फिर फूड चेन, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फूड चेन एंड इट्स फूड वेब। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस इन नेचर ये उसी के साथ रिलेटेड है। इसमें यही कहा गया है कि अगर फूड वेब में से हम किसी एक चीज़ को भी ख़त्म कर दें, मतलब बिल्कुल जड़ से ही उसको ख़त्म कर दें, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारा सारा जो बैलेंस इन नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम अपने इकोसिस्टम को मेंटेन नहीं रख सकेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बैलेंस इन नेचर के लिए। ओके, अब बुक की तरफ देखें। यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। कहते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। बायोटिक कम्युनिटी ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया डिपेंड अप ऑन द इंटरेक्शंस ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स। ठीक है, it is found that the removal of even one type of organisms from the food chain will upset the whole balance in nature। कहते हैं अगर हम फूड चेन में से किसी एक ऑर्गेनिज्म को भी निकाल लें तो क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो बैलेंस इन नेचर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रॉग्स द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हुपर्स विल इंक्रीज। कहते हैं अगर फ्रॉग हमारे पास एब्सेंट हो तो हमारे पास ग्रास हुपर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। द ग्रास हुपर इज़ अ हार्बीवोर एंड मे डिस्ट्रॉय आवर फूड क्रॉप्स इन दी फील्ड। और ग्रास हुपर जो है वो हमारे पास हार्बीवोर है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड का फसल है वो तबाह हो जाएंगी। दस डिस्टर्बिंग एनी पार्ट ऑफ द फूड चेन विल डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। We find that in nature all forms of life not only depend upon one another but also keep a check on all other forms of life। ठीक है, कहते हैं कि तमाम जानदार जितने भी हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक दूसरे की लाइफ को जो है वो चेक करते हैं। दिस इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम दी अबव साइटेड एग्जाम्पल। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बैलेंस इन नेचर। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस इन नेचर। This balance in nature is maintained by different types of feeding relationship among the living things। क्लियर हो गया कि बैलेंस इन नेचर को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन मीन बरकरार रखने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ के लिविंग थिंग्स के रिलेशनशिप को ढूंढना होता है कि जिनके आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं फॉर फीडिंग। The most common of them is predator-prey relationship which keeps the number of the predator and prey in an ecosystem in check। कैन यू एक्सप्लेन हाउ। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ मैन इन दी बायोस्फीयर। मैन हैज़ ऑलवेज बीन डिस्टर्बिंग द बायोस्फीयर फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट्स एंड सम important activities of the man which have resulted in an imbalance in nature are discussed under the following headings। यहाँ पर कहा गया है कि जो मैन है उसकी वजह से हमारे जो बैलेंस इन नेचर है वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि जब भी मैन को किसी भी चीज़ में बेनिफिट नज़र आता है तो वो उसे जड़ से ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि अब हमारे पास फर्स्ट वन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन कि जंगलात की कटाई या जंगलात को ख़त्म कर देना। डी मीन कमी या ख़त्म करना, फॉरेस्ट मीन जंगलात, और डिफॉरेस्टेशन की जंगलात की कटाई करना। तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या है, डिफॉरेस्टेशन में मैन डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट फॉर टिम्बर, फाइबर, वुड एंड फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर यूज़। कहते हैं कि मैन जो है वो फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं फॉर टिम्बर के लिए, फाइबर के लिए, वुड के लिए, और इंडस्ट्री या किसी भी एग्रीकल्चर में उसके इस्तेमाल के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं हमारे पास, इसके रिज़ल्ट में जब मैन फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं तो जंगली जानवर पे इसके क्या असरात पड़ते हैं। एज अ रिज़ल्ट द वाइल्ड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, जैसे कि हमारे पास परिंदे हो गए,
इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े हो गए, स्नेक्स, टाइगर्स एंड डेयर्स लॉस देयर हैबिटेट्स एंड आइदर माइग्रेट टू अदर प्लेसेस और डाई। कहते हैं जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होता है कि इन तमाम जानदारों की जो जगह होती है, रिहाइश की जगह, मतलब हैबिटेट जहाँ पर वो रहते हैं, इनके रहने की जगह ख़राब हो जाती है, वो अपने रहने की जगह खो देते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर जानवर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं और कुछ जो होते हैं वो मर जाते हैं। In addition to this, cutting down of the plants result in soil erosion, climatic change, floods and drought। कहते हैं कि इसके रिज़ल्ट में जो कि कटिंग डाउन करते हैं ये प्लांट्स के, इसके नतीजे में क्या होता है कि सॉइल जो है, जो मिट्टी है वो भी ख़राब हो जाती है और हमारी आबो हवा भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सैलाब वगैरह भी आते हैं। सेकंड वन है हमारे पास हंटिंग ऑफ एनिमल्स। रोल ऑफ मैन में हमारे पास सेकंड जो है वो है हंटिंग ऑफ एनिमल्स ऑन पेज नंबर 25। हंटिंग मीन शिकार, शिकार करना, एनिमल्स को शिकार करना, ठीक है। मैन किल्स एनिमल्स फॉर स्पोर्ट, रिक्रिएशन, फूड एंड फॉर देयर स्किन। कहते हैं कि मैन जो है वो एनिमल्स को भी किल करते हैं फॉर स्पोर्ट के लिए। स्पोर्ट मीन कि वो स्पोर्ट की जितनी भी चीज़ें बनाते हैं वो जानवरों की खालों से बनाते हैं। रिक्रिएशन किसी चीज़ को दोबारा नया करने के लिए बनाते हैं। री मीन अगेन, क्रिएशन बनावट या बनाना। फूड एंड फॉर देयर स्किन के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ लॉयन, कहते हैं कि जो लॉयन की पॉपुलेशन है, आबादी है, टाइगर, एलिफेंट, स्टैग्स, ब्लैक बक एसेट्रा डिक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ हंटिंग। कहते हैं कि इन जानवरों की जो पॉपुलेशन है हमारे पास वो आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। किसके नतीजे में? हंटिंग के नतीजे में। द रिडक्शंस ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इज़ डिस्टर्बिंग द बैलेंस इन नेचर। कहते हैं जितने भी हमारे पास जानवर हमारी जो मिकदार के मुताबिक कम हुए हैं, इसकी वजह से हमें क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है कि हमारे बैलेंस इन नेचर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। थर्ड वन है हमारे पास रोल ऑफ मैन इन द बायोस्फीयर आर आवर पॉपुलेशन। आवर पॉपुलेशन मीन के ज़्यादा आबादी। द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ आल्सो डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। कहते हैं कि हमारे जो बैलेंस इन नेचर में जितनी रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन की और पॉपुलेशन की जो तादाद है वो उससे बढ़ चुकी है। तो इसके नतीजे में हमें क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो डिक्रीज़ हैं और पॉपुलेशन जो है हमारे पास इंक्रीज़ है। तो इसके नतीजे में भी हमारा जो बैलेंस इन नेचर है वो डिस्टर्ब है। To meet the demand of food and shelter for increasing human population, man is clearing forest and grasslands। कहते हैं कि हमारी डिमांड फूड और शेल्टर है जो कि हमारे आजकल के हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और इसको इंसानों ने अपनी फूड और शेल्टर के लिए जो जंगलात को ख़त्म किया है, इसकी वजह से ये अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। जंगलात की कटाई किसकी वजह से होती है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से, कि लोगों को फूड एंड शेल्टर की ज़रूरत है। एज अ रिज़ल्ट सम ऑफ द एनिमल्स हैव ऑलरेडी बिकम extinct and some are on the verge of the extinct. This has also caused soil erosion, floods and कहते हैं इसके नतीजे में हमारे पास क्या है कि कुछ एनिमल्स जो हैं हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। और इसके नतीजे में हमें किस चीज़ों की कास्ट होगी? हमें सॉइल इरोजन, फ्लूड्स एंड ड्राफ्ट्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।